एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूँ आज की क्लास में। तो खैर मकदम स्वागतम एंड वेलकम टू द ऑनलाइन दरसगाह। डियर स्टूडेंट, आज मैं इस क्लास में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आपके सामने मौजूद हूँ। ये क्वेश्चन पेपर BSEB यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का है। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन जो 2026 में होने वाला है क्लास 12 का, उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमको इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लग सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देखेंगे और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज मैं इस क्लास में करा रहा हूँ, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्लास में सिर्फ हम टिक मारते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हर ऑप्शन को देखेंगे और उस ऑप्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? डियर फ्रेंड्स, ग्रंथि दो तरह की होती है, एक अंतःस्रावी एक बाह्यस्रावी। लेकिन आपको पूछा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। आइए, जब थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछ ही लिया है, इसका मतलब यह है कि थायराइड ग्रंथि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं कि 2026 में जब पूछा जाए तो हूबहू यही पूछा जाए। पॉसिबल है कि हूबहू पूछा जाए, लेकिन नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन के थ्रू से इतनी जानकारी जरूर मिल गई कि थायराइड ग्रंथि के बारे जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो क्या है ये थायराइड ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जब कोई ग्रंथि होती है तो वो ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए ताकि हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे वो आप नोट करते जाएं। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है कौन? थायराइड ग्रंथि। अब यहाँ ये भी पूछा जाता है, मैं हर बात को तो यहाँ लिख नहीं सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उस बात को भी आप नोट कीजिएगा और सिर्फ जो अहम पॉइंट है उसको लिखा रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, तो थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हमने स्क्रीन पर लिख दिया है। इसी तरह से पूछा जाता है, ये एक नंबर बात रही। पहला पॉइंट थायराइड ग्रंथि के संबंध में। दूसरा पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्रंथि शरीर के किस अंग में, किस भाग में उपस्थित होती है? तो हम लोग जवाब देंगे गर्दन में। जवाब देंगे गर्दन में। गर्दन में उपस्थित होती है। डियर स्टूडेंट, दरअसल थायराइड ग्रंथि टेटवे के नीचे, गले के नीचे उपस्थित होती है, जो कि गर्दन का भाग है। इसीलिए इसको हम सीधे गर्दन भी कह सकते हैं या टेटवे के नीचे भी कह सकते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के संबंध में तीन जानकारियां मिली कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और वो गर्दन में उपस्थित होती है और थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन रिलीज करती है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका काम क्या है। आपको इसका कार्य पूछ सकता है, तो काम इसका है चयापचय। चयापचय को नियंत्रण करना। तीसरा पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट? चयापचय को नियंत्रण करना। डियर स्टूडेंट, जितने भी हार्मोन्स है वो ग्रंथि से उत्पाद हो करके बाहर आती है, और थायराइड ग्रंथि हो या कोई भी ग्रंथि हो, सभी का काम है शरीर में हमारे मेटाबॉलिज्म को
नियंत्रण करना। हर हार्मोन कुछ न कुछ शरीर में नियंत्रण कर रहा है। तो थायराइड ग्रंथि किस चीज़ को नियंत्रण करती है? तो चयापचय को। इस तरह से अगर आप हर ऑप्शन के संबंध में जानकारी हासिल कर लेंगे तो 90% आपके एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आएगा और आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। अगर हम थायराइड ग्रंथि के संबंध में और जानकारी लेना चाहें तो हम ये भी जानकारी ले सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। सबसे बड़ी, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अगर आपसे पूछे मिश्रित ग्रंथि, अगर पूछे तो होगा थायराइड ग्रंथि। तो होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो होगा थायराइड ग्रंथि। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो आप कहेंगे सबसे छोटी ग्रंथि वो है पीयूष ग्रंथि। वो है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि वो है पीयूष ग्रंथि। अगर आपसे ये पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, हमने पहले जाना कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो कि होगा क्या? वो होगा थायराइड ग्रंथि। लेकिन सीधे सीधे अगर पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो होगा यकृत। तो होगा यकृत। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, थायराइड सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं। इतनी जानकारी हम लोगों ने हासिल कर ली। डियर फ्रेंड्स, ये जो यकृत होती है, हमने जो यकृत कहा, यकृत कहाँ उपस्थित होती है? तो पेट के दाएं ओर, पेट के दाएं ओर, पेट के दाएं ओर ये मौजूद होती है। कौन? यकृत। और ये जो अग्नाशय है डियर स्टूडेंट, ये कहाँ उपस्थित होती है? तो ये उपस्थित होती है उदर गुहा में। ये उपस्थित होती है उदर गुहा में। उदर गुहा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदर गुहा में कौन सा ग्लैंड, कौन सा ग्रंथि उपस्थित होती है? तो अग्नाशय। और आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा अंडाशय। तो ये कहाँ उपस्थित होती है? तो महिलाओं के गर्भाशय में। महिलाओं के गर्भाशय में। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने इतने सारे जानकारियां हासिल की। इसी तरह से हम हर क्वेश्चन के अहम अहम पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के संबंध में आपके चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ ये समझा जाता था कि सारे के सारे ग्रंथि अंतःस्रावी है। वो कितने हैं? तो 8 है। और ये आठों जो है अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन नई मॉडर्न रिसर्च से ये पता चलता है कि नहीं, ये सारे के सारे ग्रंथि क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि। जुड़ने का काम कौन करता है सभी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि। और मस्तिष्क का मेलेमास नाम का, और मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको मेलेमास कहा जाता है, जिसको मेलेमास कहा जाता है। मेलेमास कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि और मस्तिष्क का एक भाग जिसका नाम मेलेमास है, ये दोनों मिल करके क्या करता है? सभी ग्रंथियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ?
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? डियर स्टूडेंट, यहाँ कार्य पूछा जा रहा और हार्मोन का, यहाँ किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में नहीं पूछ रहा है कि उस हार्मोन का कार्य क्या, बल्कि सीधे सीधे पूछ रहा हार्मोन का कार्य क्या है। तो हम लोग अभी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया कि हार्मोन्स का काम है शरीर में नियंत्रण बनाना, और नियंत्रण जब बनाएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के काम आ जाएंगे। नियंत्रण ऐसे ही नहीं होता है, नियंत्रण के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कौन कौन से कार्य होते हैं? वृद्धि, क्या हार्मोन से वृद्धि होता है? तो हम लोगों ने जाना कि होता है। क्या प्रजनन कार्य होता है? बिल्कुल होता है। क्या मरम्मत का कार्य होता है? क्या हमारे शरीर में जो नुकसान होते हैं, जो डैमेजेस होते हैं, उसको रिकवर किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इनमें से सभी। तो हार्मोन का कार्य प्रजनन, वृद्धि और मरम्मत। और वृद्धि के कार्य के लिए तो पीयूष ग्रंथि को विशेष माना जाता है। वृद्धि का कार्य के लिए पीयूष ग्रंथि को विशेष माना जाता है। और एक अहम पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, के सभी जितने भी ग्लैंड है, सभी ग्लैंड को जो है क्या करता है? पीयूष ग्रंथि ही जो है कि नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि ही जो है नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि को इसीलिए यहाँ तीसरे पॉइंट पर लिखिएगा कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथि को नियंत्रण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां पूछा जा रहा है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, तो इसका सीधा जवाब है कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 अंडाशय होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रख लीजिए कि जब आपसे गिनती में पूछे तो जवाब होगा 2, और आपको अगर जोड़े में पूछे तो जवाब होगा 1। जोड़े में पूछे तो 1, और गिनती में अगर पूछे कि कितने होते हैं तो क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? डियर फ्रेंड्स, यही फायदा होता है ना कि हर ऑप्शन को जब हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो यही फायदा होता है। देखिए, अब एग्जाम का फायदा तो छोड़ दीजिए, आपको इसी क्लास के अंदर में इसका फायदा नजर आने वाला है डियर स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने उसका कार्य और उसकी स्थिति को पढ़ा था, और अभी हम लोगों को चौथे क्वेश्चन में ही उसका फायदा मिल गया। पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो जवाब होगा गर्दन में। अभी हम लोगों ने नोट किया था। तो इस तरह का फायदा आपको हाथों हाथ मिलने वाला है अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, आप पैटर्न को समझेंगे एग्जाम का। आपको 100% बेनिफिट तो ना भी हो, लेकिन 90% बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? डियर स्टूडेंट, जब पहला चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग रट के थक गए थे कि ग्रंथियों का काम क्या है, तो हार्मोन को रिलीज करना। अब पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, या कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में जाना था, और इसका जवाब क्या होगा कि वृद्धि हार्मोन। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन में नोट करवाए थे कि वृद्धि हार्मोन कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि करता है। तो हाथों हाथ आपको फायदा होने वाला अगर आप 360 डिग्री तैयारी करेंगे, और अगर आप एक तरफा चलेंगे तो फिर वही होगा जो सब करते हुए आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सभी ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है वो शरीर में कुछ ना कुछ नियंत्रण करता है।
तो यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है, तो नियंत्रण कैसे हुआ? कम कर दे रहा है। लेकिन नहीं, कैल्शियम की मात्रा को कम कर देना ये भी एक नियंत्रण है, क्योंकि अगर हार्मोन अगर अनियंत्रित रहेगा तो फिर वो नियंत्रित कैसे करेगा? वो कम या ज़्यादा भी स्रावित हो जाता है, तो उस वक्त किसी चीज़ में कमी और किसी चीज़ में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जवाब होगा थायराइड ग्रंथि। क्या जवाब होगा? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इस ग्रंथि के अंदर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो क्या करती है? कैल्सिटोनिन 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 नामक एक हार्मोन रिलीज करती है। कौन? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के कुछ कोशिकाएं, पूरे के पूरे थायराइड ग्रंथि नहीं, पूरे के पूरे थायराइड ग्रंथि तो थायरॉक्सिन रिलीज करती है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिका इसके अंदर होती है जो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करती है, और वही क्या करता है कि हमारे रक्त में जो कैल्शियम होती है उसकी मात्रा को कम कर देती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं का दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद रख लीजिएगा। तो जवाब होगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो है वो महिलाओं में दूध का स्राव करती है। हम लोग जब हार्मोन पढ़े थे तो हार्मोन आपको याद होगा, आपने जब बुक पढ़ा होगा तो उस वक्त ये बताया गया था कि हार्मोन जो है एक संदेश वाहक है, संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? हार्मोन। इसीलिए डियर स्टूडेंट गौर कीजिएगा, आप तो क्लास 12 के बच्चे हैं, आपको इतनी तो जानकारी जरूर होगी कि कभी भी अगर जानकारी नहीं भी होगी तो मैं बता रहा हूं कि महिलाएं जब प्रजनन क्रिया को संपन्न करती है, जब नवजात शिशु का जन्म होता है, तो जन्म से आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी दूध का स्राव नहीं होता है, लेकिन उसी वक्त आधे घंटे के बाद जब नवजात शिशु का जन्म हो जाता है तो 5-10 मिनट के अंदर ही दूध का स्राव शुरू हो जाता है। किसने कहा कि अभी दूध की जरूरत नहीं है, और किसने कहा कि नवजात शिशु का जन्म हो चुका है, उसको दूध की आवश्यकता है? तो ये काम है हार्मोन का। प्रजनन क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है हार्मोन का संबंध। जैसे ही प्रजनन क्रिया संपन्न होता है, सूचना पहुंच जाती है कि दूध स्राव किया जाए, और दूध स्राव हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन है जिसका निर्माण कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करता है, जिसका निर्माण थायराइड ग्रंथि नहीं, पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। पीयूष ग्रंथि के कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज करती है। ऐसे तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का निर्माण करती है, स्राव करती है, लेकिन प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक, प्रोलैक्टिन दूसरा है लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक और तीसरा है ऑक्सीटोनिन।
टोनिन, ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोनिन, लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन, ये 3 तरह के हार्मोन फ्यूज ग्रंथि से उत्सर्जन होता है। कुछ कोशिकाएं इस ग्रंथि का निर्माण करती है और इसी के कारण महिलाओं में दूध का स्राव होता है। मैटर क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है, यानी कि गर्भधारण का जो समय है, समय सीमा कितना है? तो सीधा जवाब है इसका 280 दिन। लेकिन याद रखिएगा स्टार देकर कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने महीना, तो कहिएगा 9। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने हफ्ते, तो कहिएगा 40। लेकिन पूरा 40 नहीं है, 39.3, 39 हफ्ता 3 दिन है। इसको कभी 38 भी, कभी 38 भी, कभी 39, कभी 40 भी बताया जाता है। ऑप्शन देख करके आपको लगाना है और ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा कि आप कंफ्यूजन आपको होगी, आपको क्लियर रहेगा। ऑप्शन इतना करीब नहीं देता है कि 1-2 दिन का आगे पीछे, ऐसा नहीं देता है। वो 10 कम से कम 50 दिन 30 दिन आगे पीछे देता है, जो आप आराम से कर लीजिएगा। और ये 9 महीना पूरा 9 महीना नहीं है, ये 9 महीना 10 दिन है। लेकिन इसको टेंटेटिव 9 महीना और इसको टेंटेटिव 40 हफ्ता, और ये जो दिन है 280 ये फिक्स है, इसमें कोई टेंटेटिव नहीं, 280 दिन। हाँ, लेकिन कुछ एग्जाम में कभी कभी 270 दिन भी दिया है, तो आप देख के आंसर कीजिएगा। देखिए ना ऑप्शन यहाँ कैसे दिया, 180 दिन, 280 दिन, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। वो आप अपने आप कर सकते हैं। 300 दिन तो हो ही नहीं सकता, 380 दिन तो हो ही नहीं सकता। यहीं पर अगर 282, 278 ऐसा देता तो आपको कन्फ्यूजन होता, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबको पता होना चाहिए कि कौन सा, ये जीके है, ये जीके है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो कौन सा? कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम कहलाता है एक, इसको माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध भी कहा जाता है। इसको माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध भी कहा जाता है, और इसी को नवजात शिशु का जीवनदायी भी कहा जाता है। इसको जीवनदायी भी कहा जाता है क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल में बहुत सी ऐसी तत्व होते हैं जिससे नवजात शिशु को बीमारी से बचाता है, यानी कि रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये वैक्सीन का काम करता है, ये एक तरह का वैक्सीन का काम करता है नवजात शिशु के लिए। अगला क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि क्लास बड़ा होना नहीं चाहिए। जब हम अगले क्लास में आएंगे तो और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ये सीरीज चलेगा। अभी हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर करेंगे, और 25, 24, 23, 22 तक का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर एनालाइज करेंगे। सिर्फ टिक मार के आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम के लिए आप मजबूत बन जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगे, और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो भेजिए। कम से कम जितना आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहाँ कम से कम शेयर कीजिए। यहाँ और आपसे कोई डिमांड नहीं किया जाएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।